Hello, good morning, dear students. My name is Sailan Tiwari. I am a assistant professor in civil engineering department. तो आज फिर से अपन लेके आए हैं नई क्लास, सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में अपन ने सर्वेइंग के बारे में पढ़ा था, तो आज सेकंड क्लास से अपनी, जिस पे आज अपन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो गाइस आप बने रहिए और देखते रहिए, आपको बहुत सी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपने लिए। और जहाँ तक देखा जाए तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, बट आपके जो भी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग अगर देखना है तो वहाँ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको मिलेगा, है ना। तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे आप देखते हैं गेट हो गया आपके लिए, एसएससी जेई हो गया, है ना, एमपीपीएससी हो गया, तो किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम हो वहाँ भी आप इसको कर सकते हैं ना। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो देखते हैं प्रिंसिपल। सबसे पहले अपन आते हैं प्रिंसिपल क्या होता है और कैसे वर्क करते हैं अपन, है ना। तो देयर आर टू बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग। तो फर्स्ट प्रिंसिपल होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट। तो जैसे आपने कोई भी प्रोजेक्ट लिया है और आप उस पर वर्क कर रहे हैं, तो मैं आपको एक सिंपल उसमें समझाता हूँ कि कैसे। यहाँ पे देखते हैं अपन, है ना। जैसे मान लीजिए आपकी अर्थ सरफेस है और इस अर्थ सरफेस में ये आपकी क्या हो गया, इस पूरे अर्थ, इस पूरे आपको वर्क करना है, तो यहाँ पे आपको वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट, मतलब इस पूरे आपको पार्ट में वर्क करना पड़ेगा। तो आपको पता है जब आप इस पर वर्क करेंगे तो यहाँ पे इस पर जो एरर होता है वो एरर आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्यों ना अपन उसको पार्ट वाई अपन उसको डिवाइड कर लें। तो अगर पार्ट वाई करेंगे तो उस पर एरर आने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जो कि अपन को मेनली यही देखना है कि उस पर एरर आपको कम लाने हैं, है ना, कि जितना मिनिमम से मिनिमम एरर आ सके। तो उसके अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैंने क्या किया है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अभी क्या था, वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। तो अपन क्या कर रहे थे, पूरे पार्ट में कर रहे थे। तो जो आपका फर्स्ट यहाँ पे देखा होगा आपने, जो लिखा हुआ है प्रिंसिपल, वो लिखा है टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक तो पूरे पार्ट में जब वर्क कर रहे हैं, है ना। और जब उसको अपन लोकेट करें, सेकंड देखिएगा, टू लोकेट ए न्यू स्टेशन। अगर कोई भी आपको न्यू स्टेशन इस्टेब्लिश करना है, लोकेट करना है, तो आपके पास कम से कम एक रेफरेंस, फिक्स रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप वर्क कर सकते हो। तो टू फिक्स रेफरेंस पॉइंट जो अपन मानेंगे उसके लिए लिस्ट टू मेजरमेंट और लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट, है ना। तो लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट के थ्रू अपन क्या करेंगे, पॉइंट को इस्टेब्लिश करेंगे। तो ये आपके दो प्रिंसिपल हैं जो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके उसके लिए, कोई भी एग्जाम हो, कम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए, और या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो। तो सबसे पहला आप लोग देखिए, टू वर्क फ्रॉम होल टू दी पार्ट हो गया। सेकंड, टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एट लीस्ट टू मेजरमेंट, है ना, इंश्योर लीनियर और एंगुलर फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट। पहला देखते हैं यहाँ पे अपन, पहला एक अकॉर्डिंग, फर्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रिंसिपल होल एरिया आर फर्स्ट एंड बाय मेन स्टेशन एंड मेन सर्वे लाइन। जैसे मान लीजिए ये आपके स्टेशन हो गए, ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी हो गया, ये आपके स्टेशन है, मेन स्टेशन है। और ये आपकी सर्वे लाइन है, ये क्या है, आपकी सर्वे लाइन है ना। तो दे आर दी डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पॉइंट्स। क्या बोल रहा है, उसको अपन क्या करें, नंबर ऑफ पॉइंट्स में डिवाइड कर लेंगे अपन। दे आर नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो इनटू ए नंबर ऑफ पार्ट बाय फॉर्मिंग वीक, है ना, कंडीशनल ट्रायंगल। तो ये किस फॉर्म में बन जाएगा, आपका कंडीशनल ट्रायंगल फॉर्म में बन जाएगा, जिसको बोलते हैं। द मेन पर्पज ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू द पार्ट इज द प्रिवेंट एक्यूमुलेशन एरर। जो मैंने आपको बताया था इसके पहले कि अपन को जो एरर आता है, एक्यूमुलेट एरर होता है, मतलब संचित उसको बोलते हैं, है ना, जो कंप्लीट एरर आता है उस पर, तो उसको रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, उसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे देखिएगा, ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ इफ देयर ऑफ एनी एरर इन द मेजर बाय द एनी साइड बाय द ट्रायंगल देन विल बी नॉट अफेक्टेड बाय द होल वर्क। द एरर कैन बी ऑलवेज इज डिटेक्टेड बाय एलिमिनेटेड, है ना। तो इसकी वजह से एरर क्या होते हैं, फिर कम आ जाते हैं अगर उसको पार्ट में अपन डिवाइड कर लिया है ना। तो मेन आपका ये है प्रिंसिपल पे वर्क करना, है ना, जो आपके प्रिंसिपल मैंने बताए हैं, टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। एंड सेकंड था टू लोकेट ए न्यू स्टेशन एट लीस्ट टू मेजरमेंट, है ना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे इसमें दिखाया गया होगा कि जो फिगर आप देख रहे हैं, तो फिगर में ये मेंशन किया हुआ है इसने, है ना। तो एक बार अच्छे से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके क्वेरी करके कुछ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं इसके बारे में, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म बना है एंड ये लाइन है, इससे ये परपेंडिकुलर गया हुआ है, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री में राइट एंगल, है ना।
ये आपका हो गया एंगुलर मेजरमेंट, अल्फ़ा की बात कर रहा है। देन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये भी बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट आपका है पर्पज ऑफ वेरियस सर्वेइंग। देखते हैं अपन कि एक्चुअल में जो सर्वेइंग वर्क कर रहे हैं तो उसका पर्पज क्या है। तो आपने सुना होगा टोपोग्राफिकल सर्वेइंग, है ना। टोपोग्राफिकल सर्वेइंग है क्या, तो जो आपके नेचुरल फीचर्स होते हैं, जो आपके नेचुरल फीचर्स होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल फीचर्स में आपके क्या आएंगे, जैसा कि हिली हो गया, लेक्स हो गए, है ना, फॉरेस्ट हो गया, ये सब आपके नेचुरल फीचर्स होते हैं, है ना। और आर्टिफिशियल्स होता है जो मैन मेड द्वारा होता है, जो अपन खुद ही कंस्ट्रक्ट करके उसको बनाते हैं। जैसा कि आपने देखा ब्रिज हो गया, रोड, रेलवे, है ना, तो ये सब क्या होते हैं, आर्टिफिशियल फीचर्स होते हैं। तो इनको क्या करते हैं अपन, एक मैप में रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी टोपोग्राफी करते हैं एस्टिस। जब कभी भी आपने मैप देखा होगा, चाहे तो इंडिया का मैप हो, तो वहाँ पे आपने हर चीज़ें देखी होंगी कि टोपोग्राफिकल किया हुआ है। मतलब आपको यहाँ पे रोड का ऐसे पूरा एलिवेशन दिखाया हुआ है, लेक दिखाया हुआ है, एस्टिस, है ना, कि जैसे वहाँ पे है। तो जो अपन फोटोग्राफी करते हैं, फोटोग्राफी एस्टिस अपन उसको दिखाते हैं ना। ये आपका हो गया कैनाल हो गया, ये फॉरेस्ट एरिया हो गया। तो ऐसे करके ये सब चीज़ें लोकेट करके उसको टोपोग्राफिकल सर्वे करते हैं। तो वही लिखा है कि टू नो द नेचुरल फीचर्स सच एज, है ना, आप उसके बारे में जानना कि हिली, लेक एंड आर्टिफिशियल फीचर्स सच एज ब्रिज, रोड एंड रेलवे बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। फिर गाइस अपन आते हैं, देखते हैं सेकंड कैडेस्ट्रियल सर्वे होता है। कैडेस्ट्रियल सर्वे में क्या होता है, जो अपनी बाउंड्री लाइन होती है किसी प्लॉट की या लैंड की, उसको अपन फिक्स कर देते हैं, है ना। तो उससे अपन बोलते हैं कैडेस्ट्रियल सर्वे। क्या बोलेंगे, कैडेस्ट्रियल सर्वे बोलेंगे, उसकी प्रॉपर्टी लाइन या बाउंड्री लाइन को फिक्स कर देना। फिर आता है मिलिट्री सर्वे। मिलिट्री सर्वे सुना हो, जब कभी भी स्ट्रेटजिक वार होता है तो उसके लिए जो अपन स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब कोई भी वॉर होता है उसके लिए स्ट्रेटजिक पॉइंट बनाए जाते हैं। जिसके थ्रू मिलिट्री क्या होती है कि कोई भी वॉर होगा तो उस स्ट्रेटजिक पॉइंट के थ्रू ही वहाँ पे अपन लड़ाई कर सकते हैं ना। फिर आता है इसके बाद सिटी सर्वे है, मतलब किसी भी सिटी में लोकेशन, अगर उसकी स्ट्रीट, पावर पॉइंट कहाँ है, वाटर सप्लाई एंड सीवर लाइन, तो आपको पता है कि उसके भी पूरे मैप ग्राफ बनते हैं, जिसके थ्रू पता चलता है कि यहाँ पे सीवर लाइन, पाइपलाइन गई हुई है ना। तो अगर आपने देखा होगा, आप लोग जिस सिटी में रहते हैं तो आपको पता होगा इसके बारे में, तो पूरा सिटी का अपन सर्वे करते हैं, है ना। फिर आता है मरीन सर्वे। और तो मरीन सर्वे में क्या होता है कि आपने समझ मेन सी लेवल, टू नो दी MSL, MSL का फुल फॉर्म होता है मेन सी लेवल, है ना। मेन सी लेवल जो है अपना, तो यहाँ से क्या करते हैं, किसी भी कि वहाँ से उसका रेड्यूस लेवल लिया जाता है ना। एंड अदर डाटा रिलेटेड टू नेविगेशन, हार्बर इंजीनियरिंग। एंड आते हैं फिर जियोलॉजिकल सर्वे। किस में आते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे में। तो जियोलॉजिकल सर्वे में अपन देखते हैं कि टू नो दी जियोलॉजिकल फीचर्स, मतलब आपको जो आपके जियोलॉजिकल फीचर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपको, आप जहाँ रहते हो सॉइल कंडीशन की, वहाँ की सॉइल कैसी क्या है जहाँ पे वर्क कर रहे हो, ब्लैक कॉटन सॉइल है, क्लेटराइट है, लेकेस्ट्राइन, कैसी सॉइल है, तो आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में, क्योंकि उसी के हिसाब से आप वर्क कर पाओगे, है ना, सर्वे में। अगर आपकी ब्लैक कॉटन सॉइल है तो आपको पता है कि सिविल इंजीनियरिंग में ब्लैक कॉटन सॉइल को यूज नहीं किया जाता है ना। तो उसके अकॉर्डिंग फिर अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि अपन फाउंडेशन कौन सा प्रोवाइड करेंगे। बहुत सी चीज़ें जब आप आगे पढ़ोगे चल के तो वहाँ पे आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना। चलिए गाइस, देखते हैं आज यहीं तक, है ना। फिर कल मिलते हैं अपन, कल देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्लासिकल सर्वेइंग, पढ़ेंगे इसके बारे में। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं, है ना। ओके, ठीक है, जय हिंद।